नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज आपके लिए जो मैं वैकेंसी लाया हूं ना, इसमें आपको काफी मेहनत करनी है। जानते हो कितनी मेहनत करनी है? बस फॉर्म को भरना है, बस इतनी ही आपकी मेहनत है। बाकी ना तो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ना तो यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है और ना ही अप्लाई करने के लिए कोई फीस लगने वाली है। कोई फीस भी नहीं है किसी भी कैटेगरी की। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से फॉर्म को भरना है बिना मिस्टेक के। बाकी यहाँ पे सीटें काफी अच्छी है, 501 पदों पर भर्ती हो रही है और अलग अलग राज्यों में काफी सारे राज्य हैं। पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, तो लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? और बाकी फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है आईओसीएल ने। आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका एक पीएसयू है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 27 दिसंबर से, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो वो है 12 जनवरी 2026। ठीक है, बाकी फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें टोटल पोस्ट की, तो अभी मैंने आपको बताया टोटल 501 सीट है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहां पे ना तो एग्जाम है ना तो कोई इंटरव्यू है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखो यहां पे अगर आप 12वीं पास हो लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन अगर कर भी रहे हो तो कंप्लीट ना हुई हो, तो आप यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। कोई भी 12वीं पास, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों। बाकी अगर आपने आईटीआई करा हुआ है फीटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या मशीनिस्ट में, तो आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए, यानी जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। तो आपके लिए टेक्नीशियन की पोस्ट आई है। ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये जो ट्रेडें हैं इनमें वैकेंसी आई है डिप्लोमा वालों के लिए। बाकी आप ग्रेजुएट हो तो आपको भी चिंता नहीं करनी, आपके लिए भी वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना किसी भी फील्ड में, चाहे आपने आर्ट्स में कुछ करा हो, चाहे कॉमर्स में, चाहे साइंस में, आप भी यहाँ पे अपने रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है जो सभी के लिए लागू होती है, आप चाहे 12वीं पास हो, चाहे आपने आईटीआई करा हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे ग्रेजुएट हो। कंडीशन ये है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना, एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और बात बता दूं, ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, यानी जिन पे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, जो जॉब वगैरह नहीं करते, उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, और जो भी बच्चे यहाँ पे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप DSSB की टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या MTS की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए बेस्ट बुक यहाँ पे आ चुकी है, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कौन सी बुक है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, अगर आप DSSB की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, खासकर टीचर भर्ती की या फिर किसी भी अन्य भर्ती की जो DSSB की है, तो आप सिर्फ 2 बुक से यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो, साथ ही साथ आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो, पहली बुक रहने वाली है आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की संपूर्ण स्टडी बुक, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जिसके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ पे आपको इसी बुक में एक मॉक पेपर भी मिलेगा जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एवं DSSB की अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये स्टडी बुक आपके काफी काम आएगी।
तो भाई स्टडी बुक से तो आप तैयारी करोगे, जो कि काफी जरूरी है, पहले तैयारी करनी होती है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस भी यहाँ पे उतनी ही जरूरी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्वेश्चन बैंक की बुक आती है। ठीक है, इसके अंदर आपको वर्ष 2014 से लेके अब तक के 130 परीक्षाओं के पेपर से निकाले गए 2700 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे 2700 क्वेश्चन में कवर हो जाने वाला है। और आप जानते ही हो कि किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक की बुक है, ये आपको हेल्प करती है ज्यादा स्कोर करने में और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने में। ठीक है ना, तो इन दो बुकों से आप DSSB की जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। तो जो बुक का लिंक है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट में भी दे दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और साथ ही में क्योंकि अभी ईयर का एंड चल रहा है, तो यहाँ पे 31 दिसंबर तक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सभी बुकों पर अप टू 50% का ऑफ है। लेकिन कब है? जब आप कूपन कोड का यूज करोगे ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड कूपन कोड का यूज करोगे तो यहां पे आपको अप टू 50% ऑफ मिल सकता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सभी बुक पर। तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर तक है। बाकी चले वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो यहां पे एज आपकी काउंट होने वाली है 31 दिसंबर 2025 से। आपको ये चेक करना है कि भाई 31 दिसंबर 2025 को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। अगर आपको नहीं पता किसे कितना मिलता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को मिलता है 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15। और जो एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ही, ये सिर्फ फ्रेशर के लिए होती है। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यार एग्जाम भी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है? तो देखो यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी आपकी क्वालिफिकेशन में कितने मार्क्स हैं उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा एंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो 12वीं में कितने मार्क्स हैं उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप डिप्लोमा वाली वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा में कितने मार्क्स हैं उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, आई थिंक समझ आपको आ गया होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है जहां पे आपको काम सिखाया जाता है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप करी जाती है। इसका फायदा यह होता है कि आपको बस 1 साल ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपको भाई अपनी ट्रेड का काम आता है, आप एक स्किलफुल बंदे हो। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको स्टीपेंड मिलता है। अगर डिप्लोमा और ग्रेजुएट की बात करें तो आपको लगभग 15 तक मिल जाता है, और बाकी 12th और ITI वालों को लगभग 10 तक। ठीक है ना, पर मंथ बेसिस पर। और 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी करना चाहो तो वहां पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि पहली प्रेफरेंस फ्रेशर के मुकाबले वो आप लोगों को देंगे। या फिर कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी भी आती है जिनमें बोला होता है कि भाई अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहां पे कंपटीशन कम होता है, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसका ये फायदा होता है। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ठीक है ना, बिल्कुल स्पेस आपको नहीं देना है और सेम टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप इसी वैकेंसी को नहीं और भी काफी सारी वैकेंसी देख सकते हो। बाकी IOCL की बात करते हैं तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे, यहां पे आपको लिखना है IOCL 501। IOCL आपकी वैकेंसी का नाम है और 501 आपकी सीट्स है। यहां पे आप देख सकते हो IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 501 सीट्स, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। देखो यहां पे अगर आप 12वीं वाली पोस्ट या ITI वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है NAPS पोर्टल यानी कि apprenticeshipindia.gov.in पर। और वहीं पे अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आप करोगे NETS पोर्टल पर। ठीक है,
nets.education.gov.in। वैसे आपको खुद से टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपको नेप्स नेट्स, ठीक है, दोनों लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिया हुआ है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, हर जगह शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और बच्चे भी इस मौके का फायदा उठा पाए, क्योंकि कई बच्चे इंतजार करते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।